हेलो फ्रेंड, ऐसे एजुकेशन अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड, एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वेरियस पोस्ट जैसे कि लेबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ब्लड बैंक ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि सभी पोस्ट के लिए यूजफुल होने वाला है जो कि आप आरोग्य विभाग भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव स्टेनिंग इज यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ। नेगेटिव स्टेनिंग किसके ऑब्जर्वेशन के लिए यूजफुल होता है? एंडोस्पोर, मोटिलिटी, माइकोलिक एसिड, फ्लैजेला या कैप्सूल? इसका करेक्ट आंसर है कैप्सूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है? कंपेयर्स टू identical specimens on the same microscope, illuminate the specimen with light of two different colors, illuminate the specimen with both reflected and transmitted light, illuminate the specimen with light of two different phases. इसका करेक्ट आंसर है illuminate the specimen with light of two different phases. इसके अंदर स्पेसिमेन इल्यूमिनेट किया जाता है कैसे? विथ लाइट ऑफ टू डिफरेंट फेजेस। दो डिफरेंट फेजेस के लाइट यहाँ होते हैं। तो ये किसमें होता है? डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मलेरिया इज करेक्ट एक्सेप्ट। इसमें से सभी स्टेटमेंट करेक्ट है मलेरिया से रिलेटेड, सिर्फ एक छोड़ के। एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है। Early in infection, sporozoite enter hepatocyte, release of merozoite from red blood cells, causing periodic fever and chills. The female Anopheles mosquito is the vector. The principal site of gametocyte formation is the human gastrointestinal tract. इसका correct answer है, the principal site of gametocyte formation is human gastrointestinal ट्रैक्ट। यह सेंटेंस जो है यह गलत है फ्रेंड, बाकी सभी सेंटेंस करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर फीवर इज स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कॉज बाय। ब्लैक वाटर फीवर जो होता है वह मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कॉज किससे कॉज होता है? तो ऑप्शन है पी फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। इससे ब्लैक वाटर फ्यूर होता है फ्रेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे एजुकेशन के फ्रेंड्स हमें स्टडी मटेरियल के लिए पूछ रहे थे फ्रेंड, तो मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आ रही हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि आपको ये कैसे खरीदना है। फ्रेंड, मेरा मोटो यह नोट्स जो है वह सेल करने का मोटो जरा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो नोट्स के फॉर्मेट में बनाने के लिए मुझे कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है, और वो टेक्निकल पार्ट के लिए मुझे कुछ मनी पे करने होते हैं। तो उसलिए मुझे सिर्फ आपसे कुछ पेमेंट चाहिए, बाकी पेमेंट एक्स्ट्रा मैं आपसे कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ। बहुत ही निग्लिजिबल रेट में मैं आपको यह देने वाली हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और फर्स्ट पीडीएफ मैंने जो बना रखी है वह उसमें नोट्स आपको मिलेंगे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी, जो कि मुझे एक कमेंट में मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था बैक्टीरियोलॉजी के नोट्स है क्या, तो उसके साथ साथ मैंने बैक्टीरियोलॉजी के साथ साथ वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के नोट्स भी उसमें अवेलेबल कर दिए, जो कि आपको सिर्फ 49 रुपीज में पीडीएफ मिलने वाला है, जो अबाउ 80 पेजेस का रहेगा। तो फ्रेंड, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। आपको पे कहाँ करने हैं, कहाँ आपको किस व्हाट्सएप नंबर से आपको कम्युनिकेशन करना है, वह सब डिटेल वहां आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉस्किटो आर ट्रू एक्सेप्ट। मॉस्किटो से रिलेटेड सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो हमें देखना है। ओनली फीमेल मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड, दे आर डेफिनेटिव होस्ट इन फिलारिया, इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 3 वीक्स, दे आर डेफिनेटिव होस्ट इन मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर है दे आर डेफिनेटिव होस्ट इन फिलारिया। यह फिलारिया के डेफिनेटिव होस्ट नहीं होते, बाकी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है।
बस इतना ही, सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, बट व्हाट कॉज द डिसीज। मलेरिया जो होता है एनोफिलस मॉस्किटो से, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से कॉज होता है उसके बाइटिंग से, बट व्हाट कॉज द डिसीज, डिसीज कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया और पैरासाइट एंड ईस्ट और वायरस। इसका करेक्ट आंसर है पैरासाइट, इसके जो पैरासाइट होते हैं वह कॉज करते हैं डिसीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मलेरिया कम्स फ्रॉम विच टू मेडिवल इटालियन वर्ड, मेडिवल इटालियन वर्ड से कौन से वर्ड से मलेरिया वर्ड आया है, एविल इंसेक्ट, पेनफुल ब्रीदिंग, बैड एयर, डर्टी वाटर। इसका करेक्ट आंसर है बैड एयर, बैड एयर दैट मीन्स मलेरिया, जो इटालियन वर्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन मलेरिया बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। Yes, you can get malaria touching a person with malaria. Yes, you can get malaria sharing space with malaria patients. No, except from mother to child during pregnancy. Yes, you can get malaria through kissing. तो किससे मलेरिया हो सकता है, ऐसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसा पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, एक्सेप्ट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। The next question है, which of the following statement regarding Plasmodium falciparum are true? Plasmodium falciparum से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Causing benign tertian malaria is associated with recurrent relapsing after initial treatment because of liver hypnozoid, is the only malarial parasite causing greater than 20%. Parathemia is only cause of cerebral malaria. Falciparum से related है, is the only parasite, malarial parasite causing greater than 20% parasitism. Then next question है, which of the following mosquito is responsible for malaria transmission? कौन सा मॉस्किटो है जो मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनाफिलस क्यूलस, ट्रिटेनियोरिंकस, एडिस अल्बोपिक्टस, एडिस इजिप्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है एनाफिलस मॉस्किटो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी सरफेस ऑफ स्पेसिमन इज bombarded with the electron during sample preparation step. Phase contrast microscope, scanning electron microscope, transmission electron microscope, bright light microscope, dark field microscope. इसका करेक्ट आंसर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज समटाइम यूज्ड टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट ऑफ विच कलर बिलो वुड गिव यू द बेस्ट रिजोल्यूशन? कौन सा लाइट आपको बेस्ट रिजोल्यूशन देगा, ऐसा क्वेश्चन है। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज या रेड? इसका करेक्ट आंसर है ब्लू कलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ माइक्रोस्कोपिक इमेज इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड बट इज सराउंडेड बाय ब्लैक फील्ड, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज बीइंग यूज्ड? कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप यहाँ यूज किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है। डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फ्लोरेसेंस, फेस कॉन्ट्रास्ट या इलेक्ट्रॉन? इसका करेक्ट आंसर है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यहाँ यूज करना चाहिए व्हेन माइक्रोस्कोपिक इमेज इज ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। जब ब्राइटली इल्यूमिनेट होती है तब कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यहाँ हम यूज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्सेटिव यूज फॉर ब्लड कंटेनिंग स्पेसिमन इज कार्नेस फ्लूइड, 95% इथिल अल्कोहल, 10% फॉर्मेलिन या जिंकर फ्लूइड? इसका करेक्ट आंसर है कार्नेस फ्लूइड।